मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव जारी। रविवार को उज्जैन में शाम करीब 4 बजे तेज आंधी तूफान चले। इससे महाकाल लोक में स्थापित सप्तऋषियों की 7 में से 6 मूर्तियां गिर गई। हादसे में कई श्रद्धालु बाल बाल बचे। 10 से 25 फीट ऊंची ये मूर्तियां लाल पत्थर व फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक यानी कि FRP से निर्मित थी। इन पर गुजरात की MP बाबरिया फर्म जुड़े गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान के कलाकारों ने इसमें कारीगरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण भी किया था। मूर्तियां गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी की टीम महाकाल लोक पर पहुंच गई। श्रद्धालुओं को बाहर किया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि काफी तेज आंधी आने के कारण मूर्तियां पेडेस्टल से नीचे गिरी हैं। लाल पत्थर व फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी इन मूर्तियों की लाइफ 10 साल है। पत्थर की मूर्तियां बनने में समय लगेगा। फिलहाल कंपनी को ही इनका रखरखाव करना है। क्रेन की मदद से मूर्तियों को दोबारा लगवाया जाएगा। घटना के लिए जिम्मेदारी तय कर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल मूर्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिए महाकाल लोक को बंद किया गया है। हालांकि शाम 7 बजे तक दुरुस्त कर लोगों के लिए महाकाल लोक को पुनः खोल दिया जाएगा। महाकाल लोक में 3 घंटे में ही दुरुस्त कार्य कर दिया गया। यहाँ भगवान शिव समेत अन्य देवी देवताओं की 190 से अधिक विशाल मूर्तियां लगाई गई हैं। महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण पर 310 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बाद 778 करोड़ की लागत से दूसरे चरण का कार्य शुरू हुआ। इसके तहत महाकाल परिसर का विस्तार व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महाकाल लोक मंदिर परिसर में घटिया निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ ही महीनों हुए हैं महाकाल लोक बने और ये मूर्तियां नीचे पड़ी हुई हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से इन मूर्तियों को लगाया गया था। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अभी जैसे ही मुझे जानकारी मिली, शहर कांग्रेस कमेटी की और भी पूरी टीम यहाँ पर आने वाली है। इन मूर्तियों के नाम से लाखों रुपए यहाँ पर लगाए, करोड़ों रुपए यहाँ पर लगाए गए। ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए जो इसमें लगाए हैं, इन लोगों ने 500-700 करोड़ तो खाई गए हैं। कितनी मूर्तियों में नुकसान हुआ है? बाहर लोगों को भी रोका जा रहा है। ये देखिए ना, ये देखिए ये मूर्ति ये पड़ी हुई है। 6 मूर्तियों को नुकसान हुआ है। यहाँ पे 6 मूर्तियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। और ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसा लगता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो भी इसमें धातु है की मूर्ति है ये। और इसकी करोड़ों रुपए इस मूर्ति के नाम से करोड़ों रुपए लिए गए हैं। आपको भी रोका गया बाहर? जनता को बिल्कुल। अरे जनता को तो रोक ही दिया। वो तो मैं चूंकि शहर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मैंने बोला मुझे जाना है, अंदर देखना है मुझे, तो मुझे अंदर आने गया। आप देख रहे हो पूरा प्राइमेसेस खाली है। कोई जनता है यहाँ पर? किस तरह के इसका विरोध करेंगे? अरे विरोध प्रदर्शन नहीं, इसके लिए तो आंदोलन करेंगे कि महाकाल लोक मतलब आओ महाकाल के नाम से ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार थोड़ी होने देगी कांग्रेस पार्टी। ये देखिए क्रेन लगी हुई है, मूर्ति उठाई जा रही है। देखिए 3:30 बजे के करीब में बहुत तेज आंधी थी और पूरे शहर में और ज़िले में कई जगह पेड़ गिरे हैं। महाकाल लोक में चूँकि ओपन है तो यहाँ पे जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं उसमें से कुछ प्रतिमाएं ज़मीन पे गिरी हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है, एक प्रतिमा का थोड़ा सा खंडित हुआ है। ये सारी प्रतिमाएं हम लोग ठीक करके, बेसिकली क्या एक पेडेस्टल पे लगी है और पेडेस्टल पे इस तरीके से प्लेस किया गया था कि उसको कोई हम लोगों ने सीमेंटेड नहीं करा था क्योंकि उससे थोड़ी खूबसूरती प्रभावित होती थी। अब इतनी तेज़ आंधी में चूँकि नुकसान हुआ है तो इसको हम लोग 3 दिन में ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे। आपने देखा होगा इतने बड़े महाकाल लोक में और कहीं भी किसी तरह की क्षति नहीं है। प्रतिमाएं FRP की है, ये सबको मालूम है। और ऐसी स्थिति में जो भी नुकसान होगा इसको हम ठीक करेंगे और धीरे धीरे आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिमाओं को धीरे धीरे बदलने का काम चलेगा। चूँकि पत्थर की मूर्तियाँ बनने में काफ़ी समय लगता है, तो जो अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जो सारी प्रतिमाएं हैं एक समय सीमा में इनको पत्थर की मूर्तियों में तराश करके परिवर्तित किया जाए और वो काम अब लगातार आगे चलेगा। सर लेकिन इतनी सी आंधी तूफान में इस तरह का भव्यता को नुकसान पूछना, कहीं न कहीं जो अधिकारी उस समय थे उनको पर जांच। देखिए जिस तरह के आंधी तूफान थे, कई बार प्राकृतिक आपदाओं से इस तरह के नुकसान होते हैं और स्ट्रक्चर में तो कहीं खामी नज़र नहीं आई। इतने लोग थे यहाँ पे, हज़ारों लोग परिसर में थे। आपको मालूम है कि एक पेडेस्टल पे मूर्तियाँ हैं, FRP की मूर्तियाँ हैं, तो इस तरह का ऐसे हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि भविष्य में इस तरह की चीज़ ना हो। आंधी तूफान से उज्जैन के छोटा सराफा में टेलर की दुकान पर पीपल का पेड़ गिर गया। यहाँ काम कर रहे युवक की टहनियों के बीच दबने से मौत हो गई।
एक अन्य घायल हुआ है। इससे पहले सुबह शांतिपनी आश्रम के सामने नीम का पेड़ था जो काफी पुराना था, गिर गया। इसमें एक कार दब गई। कई अन्य जगहों पर भी पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ मकानों की छत भी टूटी है। इसके अलावा जिला अस्पताल में कई पेड़ धराशायी हो गए। वहीं फ्रीगंज क्षेत्र में देशमुख अस्पताल के बाहर पेड़ गिरने से इंदौर रोड बंद हो गया, जिसे पुनः चालू किया गया। वहीं पेड़ में एक पुराने पेड़ की बड़ी डाली गिरी है। वहीं मालिकपुरा में भी पेड़ की डाली गिरी। इसके अलावा मुनीनगर के 2 तालाब के समीप एक मकान का फ्रंट एलिवेशन गिरकर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। पंड्याखेड़ी में बड़ा पेड़ विद्युत लाइन पर गिरने से क्षेत्र में बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई। घटना में एक ही करंट के कारण मौत की खबर भी सामने आई है। वहीं एक बच्चा भी घायल हुआ है। शांतिपनी आश्रम के समीप 100 साल से अधिक पुराना पेड़ गिरा, नीचे दबने से कार, ऑटो एवं मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुए। सुबह भीड़ कम होने से बड़ा हादसा तो जरूर टल गया। रविवार सुबह मंगलनाथ मार्ग स्थित शांतिपनी आश्रम के सामने बीच रोड पर 100 साल से अधिक पुराना पेड़ अचानक गिर गया। उसके नीचे से दबने से कार, ऑटो एवं बाइक दबकर चकनाचूर हो गए। गनीमत रही कि जिस वक्त यह घटना घटित हुई उस वक्त वहां भीड़ कम थी, नहीं तो गंभीर हादसा हो सकता था। रविवार सुबह पेड़ गिरने से हादसा होना सामने आया है। गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आए। पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हुई कार के चालक को मामूली सी चोटें जरूर आई हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली शांतिपनी आश्रम यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। आज रविवार का अवकाश होने पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक थी। आश्रम के बाहर वाहनों की कतार लगी हुई थी। इस बीच तेज हवा के चलते आश्रम के बाहर लगा वर्षों पुराना सूखा वृक्ष अचानक जमीन पर जा गिरा। वृक्ष के गिरते ही नीचे खड़ी एक कार व बाइक, ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई बड़ी हानि नहीं हुई। कार चालक को मामूली सी चोटें जरूर आई थी, जिसे उपचार के लिए चैरिटेबल अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जानकारी लगते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई थी। विदित हो कि विगत रविवार को देर शाम टावर चौक से शहीद पार्क की ओर जाने वाले मार्ग पर विशालकाय पीपल का वृक्ष तेज हवा के चलते गिरा था। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए थे। एक कार सहित कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। इससे पहले देवास रोड पर भी पेड़ नीचे गिरा था। आ रही थी इधर से और हम चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद वो हवा चली एकदम धरासी और उस गाड़ी के ऊपर गिरी। कितनी बजे घटना होती है? ये ज़्यादा 10-15 मिनट की, आधा घंटा हो गया, 20 मिनट। कितनी गाड़ी पे ऑटो गिरा? ये गिरा हुआ? एक मोटरसाइकिल दबी, एक ऑटो गिरी, ऑटो पे भी है और कार पे भी है। चलती कार को चोट आई? चोट वोट ड्राइवर का ही है। ड्राइवर का नाम पता? ड्राइवर नाम पता नहीं, वो चैरिटेबल गया है। नगरपालिका निगम द्वारा केडी गेट से इमली तिराया मार्ग का चौड़ीकरण कार्य 7 करोड़ 32 लाख की लागत से किया जाना है। रविवार को मार्ग चौड़ीकरण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश चटवाल, निगम सभापति कलावती यादव सहित जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। वर्ष 2017 से अटके पड़े केडी गेट से इमली तिराया तक का मार्ग चौड़ीकरण कार्य का शुभारंभ अंततः रविवार को हो ही गया। नगर निगम द्वारा मार्ग निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया कर ली गई है। साथ ही मौजूदा मार्ग पर सेंटर लाइन से मार्किंग का कार्य भी प्रारंभ करते हुए लाल निशान लगाया जा रहा है। इस मार्ग के बीच से दोनों तरफ 7.5 मीटर तक रोड चौड़ीकरण किया जाएगा। भूमि पूजन के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इस मार्ग का चौड़ीकरण उज्जैन के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह हमारा अंतिम चौराहा भी बनेगा। केडी चौराहे से नयापुरा तक, नयापुरा से लेकर मंगलनाथ तक धार्मिक 2 बड़े मंदिरों को मिलाने का मार्ग यही रहेगा। इस मार्ग को सीधा करो तो यह मार्ग इंदौर तक जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता और ज्यादा थी। वही महापौर मुकेश चटवाल ने कहा कि वर्ष 2017 से इसका कार्य होना था, लेकिन वो किसी न किसी कारण से रुका हुआ था। हमने इसका टेंडर भी किया। करीब 8 करोड़ से टेंडर हुआ है। यह रोड हमारे उज्जैन की उत्तम रोड बनेगी। साथ ही क्षेत्र में कितने भी मकान हैं, उन मकानों को नक्शा पास कराने के लिए नगर निगम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं पर कैंप लगवाया जाएगा। यह पूरा क्षेत्र व्यावसायिक घोषित कर दिया गया है। इससे व्यापार व्यवसाय भी बढ़ेगा। केडी गेट से इमली तिराया तक के मार्ग चौड़ीकरण कार्य के दौरान करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में करीब 450 मकान प्रभावित हो रहे हैं।
इसमें 8 मकान पूरी तरह से प्रभावित होंगे। इन मकानों को केवल मुआवजा दिया जाएगा, बाकी अन्य प्रभावित होने वाले मकानों को SAR का लाभ नगर निगम देगी। करीब 1 वर्ष में कार्य पूर्ण हो जाएगा। नयापुरा तक और नयापुरा से लेकर मंगलनाथ तक तो धार्मिक 2 बड़े बड़े मंदिरों को मिलाने का मुख्य मार्ग है। इस मुख्य मार्ग को सीधा करो तो इंदौर तक जाता है, बीच में पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसकी आवश्यकता और ज्यादा थी। मैं आज के अवसर पर हमारे अपने उत्तर क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन जी को बधाई देना चाहूंगा। उज्जैन उत्तर में एक बहुत बड़े निर्माण कार्य की, बहुत प्रतीक्षित निर्माण कार्य की सौगात दी है। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय महापौर माननीय मुकेश टटवाल जी, उनके अपनी व्यवस्था के बलबूते पर यह टेंडर हुआ 8 करोड़ की लागत से। सभापति बहन कलावती दीदी और नगर निगम पूरी इस ताकत के साथ सारे निर्माण कार्य को ले रही है। एक एक करके सारे रोड जो जो जरूरी है तो इनको चौड़ी करना चाहिए। आज उज्जैन में बड़े पैमाने पे जो धार्मिक पर्यटन का माहौल बना है, ऐसे में प्रत्येक मार्ग से वाहन भी निकल जाए, सुविधा भी मिल जाए, व्यापार व्यवसाय भी लोगों का चले। इसी तरह से व्यापार करते हुए हम इसी बात को विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और उज्जैन में जो 2017 से इसका काम होना था, लेकिन वो किसी न किसी कारण से रुका हुआ था, तो हमने इसका टेंडर किया है। 8 करोड़ रुपए में इसका टेंडर हुआ है। इसी यह रोड हमारे उज्जैन की उत्तम रोड बनेगी। हमने इसमें सारे निर्माण कार्यों को बहुत उत्तमता से करने के लिए एक ही ठेकेदार को सारे काम हमने दिए हैं। साथ ही इस क्षेत्र में जितने भी मकान हैं, उन सारे मकानों को नक्शा पास कराने के लिए नगर पालिका निगम जाने की आवश्यकता नहीं है। कल से हम यहीं पर कैंप लगाएंगे और ये पूरा व्यवसायिक क्षेत्र घोषित कर दिया है। इनके सारे व्यवसायिक वाले नक्शे इनके पास हो जाएंगे और नगर निगम की सारी सुविधाएं इनको यहीं पर मिलेगी। युवा उड़ान एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित चिमनगंज मंडी प्रांगण में भव्य कृषि मेले का आयोजन हुआ। युवा उड़ान संस्था के गोविंद गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई है। किसान मेले का आयोजन युवा उड़ान द्वारा अभी तक 4 जगह पर किया गया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में किसानों, ग्रामीणों, कृषि वैज्ञानिकों के सामूहिक चर्चा खेती से संबंधित विचार विमर्श के लिए नमो चौपाल का निर्माण किया जाएगा। जननी जन्मभूमि हम सबके लिए महान है। किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत खेती, जैविक खेती आदि की चर्चा के लिए कृषि मेलों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों के हित में मंडियों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश किसानों का देश है। पहले हमारे गांव पिछड़े थे, आज गांव की तकदीर व दिशाएं बदली हैं। निरंतर विकास के कार्य गांव में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती व जैविक खेती संबंधित विषयों को पढ़ाया नहीं जाता था, परंतु अब उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे इस संबंध में पढ़ाने का कार्य करें, ताकि हमारे किसान अधिक से अधिक प्राकृतिक व जैविक खेती कर सकें। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि किसान अधिक से अधिक जैविक खेती करें। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि मोटा अनाज का उपयोग अधिक से अधिक करें, मिक्स अनाज खाने में अधिक उपयोग करें, जैविक खेती करें। सरकार का यही विजन है। मंडियों की कायाकल्प सरकार के द्वारा कर दी गई है। इस अवसर पर बहादुर सिंह बोरमुंडला, अनिल जैन कालुहेड़ा, सोनू गहलोत, भारत सिंह बेस, विनोद शर्मा, कमल आंजना, नाहर सिंह पवार, किसान आदि मौजूद रहे। आज कृषि उपज मंडी उज्जैन में किसान मेला बहुत भव्य हमारे गोविंद गोदारा और हमारे भारतीय किसान संघ के सहयोग से ये संपन्न हो रहा है, जिसमें किसानों को नई तकनीक की जानकारी, प्राकृतिक और जैविक खेती का उत्पाद जो उसको बेचने के लिए, ताकि उसको रेट अच्छे मिले। दूसरा, नई ड्रोन आ गया है, ड्रोन से सिंचाई हो सकती है, दवाई सीख सकते हैं, खाद सीख सकते हैं। बाकी नई मशीनरीज आई है, वो किसान देखे ताकि उसकी खेती करने में उसको सुविधा हो और उत्पादन बढ़े। अच्छी बीज कंपनियां, बीज कैसा है वो सब सीखेंगे। कृषि मेला कृषि उपज मंडी में रखा गया है, जिसमें नव कृषि तकनीक, प्राकृतिक खेती और कृषक ज्ञान सम्मेलन के रूप में हम इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हम किसान अब एडवांस हो चुका है। वो किसान नहीं रहा जो पहले इस तरह की खेती करता था। अब वो बहुत कम समय में बहुत अधिक उत्पादन करता है। उसके पीछे कारण है कि हम तकनीकी रूप से सक्षम हुए हैं। आज किसान का बेटा पढ़ लिख कर BSc MSc एग्रीकल्चर पढ़ लिख कर नव तकनीक की ओर जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक किसान इस प्राकृतिक और कृषि तकनीकी से जुड़ें, इसका लाभ उठाएं और अधिक उत्पादन करें। कांग्रेस कार्यालय क्षीरसागर पहुंचे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास एवं युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी से चर्चा की गई।
राज्य सरकार व केंद्र सरकार की नाकामियों को भी उजागर किया गया। खुले मंच पर उद्बोधन भाषण देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम स्थल पर युवा कांग्रेस के उज्जैन संभाग के कार्यकारिणी मेंबर पदाधिकारी उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ सहित तमाम कार्यकारिणी मेंबर पदाधिकारी यहां पर उपस्थित रहे। करता है यहाँ आज तमाम चीजें बाहर निकल के आया है। भगवान के नाम पे भी इन लोग ने इतनी बड़े घोटाला किया है, तो इन लोग ने हम दो हमारा दो के बारे में इनको बात करना और असली मुद्दा पे कभी बात नहीं करता है। जब भी आप बेरोजगारी के बारे में पूछेगा, इन लोग ने पाकिस्तान के बारे में बात करेगा, महंगाई के बारे में आप बात करो, आओ ये लोग ने हिजाब के बारे में बोलेगा। तमाम ऐसे ही धर्म के नाम पे इन लोग ने लोगों को गुमराहने के लिए जो कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी ने जो स्कीम्स निकाला है और युवा कांग्रेस ने घर घर तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। और यहाँ जो बदला लेने का समय आया है, इस तरीके के लोकतंत्र को इन लोग ने ख़त्म करने का काम किया, संविधान को ख़त्म करने का काम किया। वो सारे इशू को लेके हम लोग सड़क पे उतरेंगे। युवाओं के बनिस्बत आई है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास जी उज्जैन आए हैं और यहाँ पर युवाओं का जो जनसैलाब श्री निवास जी के लिए उमड़ा है, ये इस बात का संकेत है कि 2023 में यानी कि कुछ महीनों बाद कमलनाथ जी की सरकार बन रही है और युवाओं ने ठान लिया है। अभी अपन बात कर रहे हैं सिपरा चाहे मेली शुद्ध को बात हो, मेली हो रही है और महाकाल लोक में आज मूर्तियाँ गिर गई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, क्या मानते हैं इसको? ये सरकार खुद को हिंदूवादी सरकार कहती है। बाबा महाकाल के साथ छलावा है, यानी कि जिस तरीके से एक तेज हवा का झोंका मूर्तियों को गिरा देता है, भ्रष्टाचार हुआ है। बड़नगर रोड स्थित सिंहस्थ क्षेत्र में प्रमुख नदी चंद्रभागा खो रही थी अपना अस्तित्व। नदी हो रही थी खराब, लेकिन उज्जैन शहर में रहने वाले हजारों आम नागरिकों ने चंद्रभागा नदी का अस्तित्व बचाने के लिए प्रयास शुरू किए, अथक मेहनत की। उज्जैन शहर वासियों ने श्रमदान कर चंद्रभागा नदी सिंहस्थ क्षेत्र की इनको बेहतर बनाने का काम शुरू किया। बड़ी संख्या में उज्जैन शहर में निवास करने वाले आम नागरिक भी यहां पर पहुंचने लगे। फिर देखते ही देखते आम नागरिकों की मेहनत सफल हुई। चंद्रभागा नदी की खूबसूरती आने लगी, निखार भी आने लगा। चंद्रभागा नदी में बहने लगा सुंदर जल। यहाँ पहुंचने लगे कई आम नागरिक एवं चंद्रभागा नदी में स्नान शुरू हुआ। उज्जैन नगरी प्राचीन काल से धार्मिक नगरी रही है। हम पिपलीनाका चौराहे से आए हैं और हर रविवार को श्रमदान करने आते हैं। जो पुनर्जीवन नदियों को पुनर्जीवन करने का अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें हम हमारी भागीदारी देते हैं हमारे साथियों के साथ आकर हर रविवार को। किस प्रकार से इनको सहेजना आती है आवश्यक समझते हैं और किस प्रकार से संभालना आती है आवश्यक है? ये हमारी संस्कृति, नदियाँ जो है हमारी प्राचीन संस्कृति है और इसे ही हम यहाँ पर सहेजने आते हैं श्रमदान करने के लिए। सबको सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए ना, सबको आगे बढ़ना चाहिए और जल है तो कल है, तो इसलिए हमको श्रमदान करना चाहिए। फूलपुरा क्षेत्र में रहने वाले 25 वर्षीय युवक रमेश पिता बापूदास बैरागी के ऊपर पड़ोस में रहने वाले शेखर व गोलू पिता मनोहर ने जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। कुछ दिन पूर्व रमेश के घर के बच्चों का शेखर के बच्चों से खेलने के दौरान आपसी विवाद हो गया था, जिसमें रमेश के ऊपर शेखर द्वारा FIR दर्ज भी करवाई गई। रमेश को थाने से जमानत देकर छोड़ दिया गया था। इसकी रंजिश के चलते बीते दिन जब रमेश काम पर जा रहा था, उसी दौरान शेखर व गोलू व उसके साथियों ने डिजायर कार नंबर MP13 CB 2979 से टक्कर मार उसे घायल कर दिया। डंडे व धारदार हथियार से रमेश के ऊपर जानलेवा हमला बोला। इसमें रमेश के सिर में व हाथों में गंभीर चोटें आईं। रमेश की बहन सावित्री ने बताया कि शेखर व उसके परिवार द्वारा रमेश के ऊपर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया गया, जान से मारने की धमकी तक दी है। हम चाहते हैं कि उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साक्ष्य के रूप में घटनास्थल पर जो CCTV कैमरे लगे हैं, उसके फुटेज पुलिस द्वारा निकलवाए जाएं, अन्य आरोपियों का भी पता लगाया जा सके। बच्चों को लेके कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, तो हम लोगों ने क्या करा, उस चीज़ को हमने इग्नोर कर दिया था कि चलो अपने मोहल्ले के इंसान है, बार बार क्या झगड़ा करना। सभी लोगों ने मिलकर इन दोनों वाइफ को और औरत को दोनों को मारा, मार के रिपोर्ट भी कर दी उन्होंने। खुद से हाथ भी सिर छोड़ के चले गए। मेरे भाई को पुलिस वाले उठा के भी ले गए। हमने वो बात खत्म भी कर दी थी। उसके बाद में ये काम पे गए तो पीछे से गाड़ी लेके आए और टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में नीचे गिर गए, तो वो 2 जने बाहर निकले और बाहर निकल के इसको मारा। इसको मारने के बाद में बोल के और गए
हमारी तो सुनवाई होने की है। हम ये चाहते हैं कि कैमरे चेक हो और उनको सजा दे। तराना के हाजिर थाना क्षेत्र ग्राम खाखरे सुल्तान में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। घायल करण सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी जमीन पर हमारे काका ससुर व उनके बेटे कब्जा करना चाहते हैं। हमारे परिवार पर तलवार एवं लकड़ी से हमला कर दिया गया। इसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। काका ससुर गोरीलाल पिता अंबाराम मोंगिया, धारा सिंह पिता गोरीलाल मोंगिया, रवि पिता गोरीलाल मोंगिया हाथ में डंडे लेकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर आए। बोले कि हमें और हमारी जमीन में घर बनाने से क्यों मना कर रहे हो। मेरे पति करण ने बोला कि वह जमीन तो हमारी है। इस पर वह तीनों मेरे पति के साथ डंडे से मारपीट करने लगे। घर के अंदर घुस आए। उनके पीछे रामकन्या बाई पति गोरीलाल मोंगिया, सपना बाई पति विजेंद्र मोंगिया, ज्योति बाई पति धारा सिंह मोंगिया भी घर के अंदर घुस आए। मेरी जेठानी राधाबाई व मेरी सास रेशम बाई बीच बचाव करने लगी तो इन सभी लोगों ने मेरी जेठानी व सास के साथ भी मारपीट की। जाते जाते बोले कि हमें मकान नहीं बनाने दिया तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। तराना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। घायल फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई है, जिन लोगों ने हम पर हमला किया है उन पर धारा बढ़ाई जाए, नहीं तो एसपी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। अंकल जी और अंकल जी के लड़के ने मारपीट की तलवार से। जमीन का रट्टा चल रहा था, हमारी जमीन वो कब्जा करने चाह रहे हैं। कितने बीघा जमीन है, क्या विवाद है? जमीन तो गो खते में है। अभी अंकल जी के पापा साथ हुई है दीपावली पे तो हुआ है, वो लड़ाई हुई है, सर कब्जा कर रहे हैं वो अपनी ज़मीन पे। और हमारे पापा भी शांत हो गए हैं और दोनों भाई को लगी तलवार की ने लटकी ने इनकी, और भानेज को भी लगी है। और घर आके निजी ज़मीन है हमारी, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग कब्जा करना चाहते हैं? हमारे अंकल ने, ये उनके लड़के धारा सिंह, रवि, रामकन्या बाई, सपना बाई, नानी बाई। कितना बीघा जमीन पर कब्जा करना है? सर रोड का फ्रेंड है आगे आगे का, और सभी ज़मीन पे नहीं आंकने दे रहे, ना जोतने दे रहे, कुछ भी नहीं करने दे रहे, फसल भी नहीं करने दे रहे हैं वो।